2022 जा रहा है, 2023 आ रहा है। पिछला साल गुजर गया, आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों से अगर कुछ सीखा नहीं तो 2023 में उन गलतियों को ही हम दोहराते चले जाएंगे। अपने पैटर्न्स को दोहराने में मजा कुछ नहीं है। एक बार गलती करें तो ठीक है, आप इंसान हैं, लेकिन उसी गलती को उसी तरीके से फिर से दोहराएं तो फिर आप मूर्ख कहलाएंगे। तो 2023 में हम क्या करने जा रहे हैं, वो रिजोल्यूशन पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। आज बात करते हैं इस वीडियो में कि क्या करने वाले हैं 2023 में हम। तो 2023 में सबसे पहले हम अपने आप से एक सवाल करेंगे, मिशन 100 करोड़ की सही शुरुआत। दोस्तों, जैसे ही मिशन 100 करोड़ सुनते हैं तो कई सारे लोगों को लगता है कुछ भी इम्पॉसिबल लगता है ना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन ख्वाब ना हो। एक नामुमकिन ख्वाब लेके चलने वाले लोग जब शुरुआत करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उनका ख्वाब पूरा भी नहीं होगा तो भी उनको जिंदगी जीने में बहुत मजा इसलिए आएगा कि उनके पास एक उम्मीद है, एक सपना है जो उनमें ऊर्जा भर देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सवाल करना है कि पैसा हो या टाइम, उसको आप स्पेंड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो। पैसा अगर आपके पास है और आप उस पैसे से कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो कि अभी आपने उसको एक्सपीरियंस किया और बात खत्म हो गई, वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो कुछ भी आज अगर आप कर रहे हैं, अगर वही करते रहे और जिंदगी वैसी ही चलती चले जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि जो कुछ मैं अभी कर रहा हूं, सपोज आज आपने 5,000 रुपीज की पार्टी कर ली, अब 30 डेज में 1.5 लाख रुपीज अभी आपको चाहिए और ऐसा पूरे साल चाहिए। आपको लग रहा है कि ये पैसा कहां से आएगा, मेरे पास तो नहीं है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल कब हो जाएगा, जब आप मोर देन 5,000 पर डे बनाने लग जाओ। ये सिर्फ पार्टी नहीं करनी है, जीना भी तो है। 10,000 पर डे आप बनाने लगे और 5,000 पर डे की पार्टी करने लगे, दिस इज सस्टेनेबल। और धीरे धीरे आपकी कमाई कैसे बढ़ती चली जाए, अपना लिवरेज कैसे बढ़ाएंगे, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। टाइम के मामले में भी यही बात है कि टाइम कहीं हम पास तो नहीं कर रहे हैं। टाइम स्पेंड करना मतलब इधर उधर कुछ भी स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं। दुनिया भर की बातों के बारे में पता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मेरे घर के लोग जो मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं वो क्या महसूस करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन दुनिया में दूर दूर की बातें मुझे पता है। यूएस में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, मार्स पे क्या होने वाला है। तो इस बात का ख्याल रखने वाला है कि आप पैसे को स्पेंड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अपने आप को जलील करना बंद कीजिए। जब आप बच्चे थे ना, तो पेरेंट्स और रिलेटिव्स बार बार आपको कंपेयर करते थे और आप लड़ते थे उनसे। लेकिन धीरे 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 पता नहीं कब हमने अपने आप को जलील करना शुरू कर दिया। तो आप सोशल मीडिया पे जाते हो और आप वहां पे जब भी किसी अचीवर को देखते हो तो उससे इंस्पायर होना चाहिए। लेकिन कई बार मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा, ये तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो इंस्पिरेशन होने के बजाय अगर आप घबराने लगे तो इसका मतलब आप तो अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। तो ये करना बंद कर दीजिए दोस्तों। अपने आप से वादा कीजिए कि मैं स्मार्टफोन हाथ में तब उठाऊंगा जब मुझे मालूम है कि मुझे क्या खोजना है, सर्च क्या करना है, ये पहले पता होगा, फिर मैं फोन हाथ में उठाऊंगा। तो आप पैसा और टाइम दोनों को इन्वेस्ट करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे। ये एक बात हो गई। अब आप सीखना शुरू कीजिए ना। अपनी लाइफ के 4 पहिए होते हैं, चारों पहियों की हवा चेक कर लो। तो चारों पहियों में सबसे पहला पहिया कौन सा है, आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, एनर्जी सही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे काम करने के बाद वापस वो काउच पे आके या बिस्तर पे आके डल जाते हैं। क्योंकि हिम्मत ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है। तो क्या करोगे, आप अपने आप के काम नहीं आओगे, दूसरों के काम आना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले हेल्थ वाला पहिया चेक किया। अब कई बार अभी जो एलोपैथी के जमाने में या डॉक्टर्स के जमाने में यह हालत हो गई है कि अगर आप बीमार नहीं हो तो आप स्वस्थ हो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद या होम्योपैथी की बात करें तो वाइटल एनर्जी की बात होती है। वाइटल एनर्जी अगर आपकी सही है, आपकी जीवंत ऊर्जा अगर सही है, तो आप सिर्फ बीमार नहीं हो, इससे आप स्वस्थ नहीं माने जाते। आपके अंदर एक बैलेंस है, आपको लोगों से ईर्ष्या या इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है, आपको बगैर बात की इरिटेशन नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा है, आपको बगैर आपका खाना अच्छे से पच रहा है, आपको भूख लग रही है और नींद आ रही है आराम से। और आप जिन भी लोगों को देखते हो, अगर उनको खुश देखते हो तो आपको खुशी होती है।
उनको दुख देखते हो तो आपको कुछ महसूस होता है, आप सेंसिटिव भी हो, इसका मतलब आप स्वस्थ हो। तो अपने स्वास्थ्य को कुछ इस लेवल पे इतनी गहराई में चेक करने की बात है। दूसरा पहिया चेक करो। दूसरा पहिया क्या है? रिलेशनशिप। क्योंकि रिलेशनशिप में अगर उलझ के रह गए तो फिर मामला खत्म है। 90% इंडियंस अपनी 90% एनर्जी रिलेशनशिप में ही खर्च कर देते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो रिश्तेदारों के बारे में सोच रहे हैं। जब वो कुंवारे हैं तो अपनी अफेयर वाली रिलेशनशिप को देख रहे हैं, हाँ, तो रोमांटिक रिलेशनशिप की बात चल रही है। वो अगर बंदी आप इससे राजी है तो आप दिन भर उसके बारे में सोच रहे हो, अगर वो नाराज है तो दिन भर उसके बारे में सोच रहे हो, अगर कोई नहीं है तो कहां से आएगी इस बारे में सोच रहे हो। अगर शादीशुदा हो तो फिर फैमिली के सारे ड्रामे, देरानी जेठानी सास ससुर यहां वहां पता नहीं कहां कहां। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो लोग आपको पसंद करते हैं उनको तो आपने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया कि भाई ये तो मुफ्त के लोग हैं। और जिनसे आपका पंगा है आप अपना 90% टाइम उनके बारे में सोचते रहते हो, तो आपका सारा एनर्जी कहां चला जाता है? एनर्जी क्लैश में चला जाता है। भाई जो लोग आपने कोशिश कर ली, अगर आपको नहीं समझ सकते हो, आपसे खुश नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए आप एग्जाम में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसको जाने दो। तो रिलेशनशिप वाला मामला आपको देखना है। वो रिलेशंस जो आपकी ताकत बढ़ाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, आपको क्लैरिटी देते हो, वो चाहे खून के रिश्ते हो या आपने बनाए हो, पर वो रिश्ते आपके लिए सही है। और जो आपको कमजोर करते हो, जो आपकी ताकत खत्म करते हो, आपकी क्लैरिटी खत्म करके आपको कंफ्यूज करते हो, चाहे वो खून के रिश्ते हो या आपने बनाए हो, टॉक्सिक है, तो थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दो। बाद में जब चीजें सुधरेगी, जब आप अपने अंदर एक अच्छा बदलाव लाएंगे, तब तक उधर भी कुछ अच्छा बदलाव होने की संभावना है। चीजें ठीक हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी जिंदगी चलेगी, क्योंकि आपका होना काफी है। तीसरी बात, तीसरा पहिया कौन सा है? तीसरा पहिया है नॉलेज का पहिया। आप कुछ सीख रहे हो। आप कल से आज में कैसे बेहतर हो गए, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में कैसे बेहतर हो गए, पिछले महीने से इस महीने में कैसे बेहतर हो गए, पिछले साल से इस साल कैसे बेहतर हो गए। तो दोस्तों पहले ईयर टू ईयर की बातें चला करती थी। आपको पता है ना, पढ़ाई में हमने अपने आप को धोखा कैसे दिया। 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अब जिंदगी में अंदर से तो कुछ बदल नहीं रहा था ज्यादा, और वो सर्टिफिकेट की वजह से ठीक है, रोटी पानी का जुगाड़ हो गया, आपको जॉब मिल गया, प्रोफेशन हो गया, लेकिन क्या हैप्पीनेस आती है? जब आपकी बीवी आपसे पूछती है कि आप बोरिंग हो, आप बहुत पकाते हो, आपके साथ दिन गुजारना मुश्किल है, तब आपको समझना चाहिए कि कमी कहां रह गई। तो नॉलेज अपडेट करना पड़ेगा। चलो बीवी ने नहीं किया तो बच्चे पूछ लेंगे आपसे। कभी होता है ना कि माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, बच्चे को कहीं बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूल्स में, ब्रांडेड स्कूल्स में भेज रहे हैं, और बच्चा आ रहा है और माँ बाप कह रहे हैं बेटा ऐसे नहीं ऐसा करो, बोले आप चुप रहो, आपको क्या पता है। तो ये करने के लिए आपने उसको वहां भेजा था। और ऐसा नहीं कि गलती सिर्फ उसकी है, आप भी तो अपडेट नहीं हो रहे हो। तो अगर आप सीखते चले जाओगे लगातार, तो आपके अंदर एक ताजगी रहेगी, आपके अंदर एक अट्रैक्शन रहेगा। उस अट्रैक्शन को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों मैं रिलेशनशिप में बोलता हूं कि साथ साथ जो लोग सीखते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन बनाते हैं, उनकी बॉन्डिंग कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आप लोगों को एक ग्रुप बनाना है। अपनी फैमिली में साथ मिलकर सीखिए, अपने दोस्तों में साथ मिलकर सीखिए। कभी दोस्तों से आप मिलना चाहते हो लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन नहीं है, तो देखना धीरे 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 वो पीछे छूट जाएंगे, या आप पीछे छूट जाओगे। जो भी मट्ठा होगा, जो भी अपने आप को बदलने को सीखने को तैयार नहीं होगा, वो पीछे छूट जाएगा। तो आपको अपने आप को अपडेट करते रहने की जरूरत है। आपको पता है ना कि आईफोन अपडेट होता जाता है और आप नया नया फोन खरीदते चले जाते हैं। क्यों? अपडेशन की वजह से। चौथा पहिया कौन सा? चौथा पहिया फाइनेंस का पहिया। फाइनेंस के पहिया में आ जाता है मिशन 100 करोड़। पहले एक ख्वाब तो देखो, ख्वाब पूरे होना बाद की बातें हैं। देखे ख्वाब तो इसमें मजा क्या कम होता है। आज तो अपने जीवन में रंग भरते हैं, मालूम है जब टूटते हैं तो गम होता है। शायरी किया करता था कभी मैं। तो आप देखो कि ख्वाब देखने में डरो मत। खुश होने के लिए साहस चाहिए, दुखी होने के लिए साहस की जरूरत नहीं है। आप रोते रहो एक कोने में बैठ के, 3-4 मायूस लोग आ जाएंगे और आपसे कनेक्ट करके, रिलेट करके वो आपको थप्पी देके बता देंगे चलो भाई आप ही सही हो। लेकिन खुश अगर रहे तो 4 लोग सवाल करेंगे कि भाई इसको किस बात का मजा आ रहा है। तो खुश होने के लिए साहस ज्यादा चाहिए, इसीलिए कम लोग हैं जो खुश हो पाते हैं।
तो जिंदगी की कदर नहीं करते, इसलिए हम लोग खुश नहीं हो पाते। दोस्तों अपने आप से वादा कीजिए कि मार्केट में, चाहे आप इक्विटी में काम करते हो, ऑप्शन में काम करते हो, स्टॉक फ्यूचर या इंडेक्स फ्यूचर में काम करते हो, महीने का एक अच्छा ट्रेड करेंगे। एक ट्रेड, मतलब आप ये जो बार बार मूंगफली बेचने वाली की मानसिकता होगी ना कि बोले आज कितना मिला, आज कितना मिला, आज कितना मिला, या हम्माली करने की मानसिकता, मतलब कई बार लोगों का पैसों की वजह से काम नहीं रुक रहा है। मैंने लोग देखे हैं ऐसे 5 करोड़ 10 करोड़ का असेट है उनके पास, और इंडिया में तो 2-3 करोड़ में ही कोई आराम से रिटायर हो सकता है, लेकिन बोले करूंगा क्या, दिन भर मेरा कैसे गुजरेगा। मतलब लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड लोग हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है लेकिन इमोशनली डिपेंडेंट है दोस्तों। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना ज्यादा जरूरी है, पहले जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से काम नहीं बनेगा। आप कटोरा लेके घूमते रहोगे सबसे, मैं सही हूं ना, मैं सही हूं ना, देखो मैं सही हूं, मैंने सही किया ना, वो गलत है ना, वो गलत है ना, ऐसे करते करते जिंदगी बर्बाद हो जाती है दोस्तों। तो आपको 2023 में क्या करना है, इमोशनली इंडिपेंडेंट भी बनना है। अपने चार पहियों की हवा चेक कर लीजिए ताकि आपकी गाड़ी सही चले। हेल्थ सही हो, मतलब हैप्पीनेस के साथ, बैलेंस के साथ, आपके एनर्जी लेवल के साथ। दूसरा, रिलेशनशिप सही हो, उनके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करो, हर चीज को प्राइस टैग लगाने की या बेचने की कोशिश मत करो। तीसरी चीज, नॉलेज। नॉलेज जो आपको सीखने में खुशी मिले वो सीखना सही है, पर सीखने में एक बात का आपको भ्रम टालना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पता चला कि फ्रेंच सीखने जा रहे हैं या बचाटा क्लास सीख रहे हैं या सालसा के डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो आपकी जिंदगी में कभी साल में 1-2 बार काम में आ जाएगा। अभी आपके सामने कोई तलवार लटकी हुई है जो आपको अपने घर में चैन से रहने नहीं देती, और आप उस पर काम करने के बजाय, उसके बारे में सीखने के बजाय कोई ऐसी चीज सीख रहे हैं जो आपकी जिंदगी में पहले जो परेशानी है उसको हल नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सीखना कब काम का है, जब मेरी जो सबसे पोटेंशियल प्रॉब्लम है, हर रोज पूछो अभी मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या है। और वो समस्या इमोशनल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, और आपको समझना पड़ेगा कि उसका हल कहीं ना कहीं तो होगा, है ना। यूट्यूब के जमाने में स्मार्टफोन देखिए, स्मार्टफोन की कोई गलती नहीं, वो तो एक टूल है, उसका आप जैसे इस्तेमाल कर लो। वो आपको बहुत ताकतवर भी बना सकता है, वो आपको बहुत कमजोर भी बना सकता है। इसलिए तो दोस्तों मेरी बुक आ रही है, डोंट बी डम यूजिंग स्मार्टफोन। 2023 में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो आपको सीखना है, हर हर महीने, हर हफ्ते सीखना है। और सीखने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, मैंने बहुत सारी नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखा है। आप बाकी चीजें जो चुने अपने हिसाब से, तो दुनिया भर में बहुत सारा कंटेंट, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। लेकिन मैं अपनी तरफ से बता सकता हूं कि आपको अगर इंट्राडे के बारे में सीखना है, पूरी फ्री प्ले लिस्ट है। ऑप्शन के बारे में सीखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में पूरी फ्री प्ले लिस्ट है। इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ मिशन की बात कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या क्या करना है, पूरी फ्री प्ले लिस्ट है। आप न्यू यू इन 30 डेज, अपने आप को नया बनाना चाहते 30 दिनों के अंदर, सामने अवेलेबल है। या फिर ₹1 पर डे की कॉस्टिंग पे पूरी फैमिली सीखने के लिए स्पीड इंग्लिश इन 40 आवर्स, 40 घंटों के अंदर, मतलब सैटरडे संडे में आप फैमिली के साथ मिलके इतना बोलने लग जाएंगे जितना पिछले 10 सालों की ग्रामर सीख के आप नहीं बोले। पॉसिबल है, तो हर चीज पॉसिबल है ना। अभी आपके पास स्मार्टफोन को हैंडल करने के लिए, सही तरीके से उसको ताकत बनाने के लिए एक बुक आने वाली है, डोंट बी डम यूजिंग स्मार्टफोन। तो सब कुछ तो पैरेलल स्कूल हम शुरू कर रहे हैं, पैरेलल स्कूल शुरू हो चुका है दोस्तों। तो पैरेलल स्कूल मतलब पूरी फैमिली सीखे हर उम्र में। मतलब एक बच्चा 3 साल का सीख रहा है, 10 साल का बच्चा, उसका बड़ा भाई सीख रहा है, बड़ी बहन सीख रही है, फिर 20-25 की एज के यंगस्टर्स सीख रहे हैं, फिर 40 साल के जो मिड लाइफ क्राइसिस वाले लोग हैं वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, 70 साल का व्यक्ति जिसको लग रहा है मैंने सब कुछ कर लिया है, उसको जिंदगी में नया एक्साइटमेंट मिल जाए, उसको फिर से जिंदगी से प्यार हो जाए, अगली सुबह उठने के लिए वो जोश में रहे, उसके लिए पैरेलल स्कूल है दोस्तों। पैरेलल स्कूल में हर चीज है, मतलब सीखना अपने आप में एक नकद आनंद है। अभी तो हमने सीखने को ऐसा बना दिया कि सीखने से पैसा मिलता है, सीखने से नौकरी मिलती है, सीखने से बिजनेस होता है। आपने सीखने को इतना छोटा बना दिया है, लेकिन सीखने से विस्तार होता है, आप एक्सपैंड करते हैं। तो सीखने से आपको जो आनंद मिलता है वो गूंगे का गुड़ जैसा है कि आपने गुड़ खा लिया और आप किसी को बता भी नहीं पाओ, लेकिन वो मीठा तो लगेगा ना, मजा तो आएगा। तो दोस्तों 2023 में ये सारी चीजें आपको करना है। अब ये नामुमकिन ख्वाब
मिशन 100 करोड़ आपको शुरू करना है, एक बार आपने 1 लाख के 1,30,000 बना लिए। 1 लाख नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, 1,000 है, 10,000 है, 10,000 के 13,000 बना लिए। एक बार मेथड पकड़ में आ जाए दोस्तों, 1 साल के लिए आपने सही स्टॉक खरीदे, बीच में 2-3 महीने 4 महीने बाद पता लगा कि नहीं, इसमें से 5 शेयर में से 2 गलत आ गए हैं, आपने उनको स्विच किया, दूसरे तब तक स्टडी करके सही स्टॉक ले लिए, सही डाइवर्सिफिकेशन हो गया, उसको 1 साल का समय दिया और पता लगा 10,000 के 13,500 हो गए, या 13,000 हो गए, या 12,500 हो गए, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। साल का 25% रिटर्न अगर ये हो गया सही स्टार्ट, मतलब आधा काम पूरा हुआ। अ गुड स्टार्ट मीन्स हाफ वर्क डन, आधा काम हो चुका, अब बाकी काम अपने आप हो जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा आप ले आओगे, अगर आपको तरीका पता है तो सारा काम हो जाता है दोस्तों। तो 2023 में असली बदलाव लाने की शुरुआत कीजिए, है ना। ये छोटी छोटी बातें जो दूसरों को दिखाने के लिए है, बात उससे नहीं होगी। आप दुनिया को जवाब दे दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद को जवाब नहीं दे सको। जब आप खुद को जवाब दे के संतुष्ट कर देते हो ना कि यार मेरी जिंदगी आगे बढ़ रही, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, उसके बाद में आपको दुनिया में हर चीज ठिकाने से लगती है ना। ऐसा लगता है कि सब सही है, कोई कोई हादसा नहीं हो रहा है, कोई हादसा नहीं हुआ, न कोई हादसा होगा। तो अब 2023 में हम दुनिया को बदलने से पहले खुद में अच्छे सुधार, अच्छे बदलाव, या खुद को एक्सेप्ट करना भी एक बदलाव है। खुद को स्वीकार करेंगे, खुद के साथ प्यार से रहेंगे, तो दुनिया के साथ प्यार से रहना सीख ही जाएंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट करके बताएंगे आपका 2023 का रेजोल्यूशन क्या है, मेरे कमेंट बॉक्स में रहेगा दोस्तों। और इसी को आप 6 महीने बाद और 1 साल बाद चेक करेंगे, तो आप ही खुद के टीचर बनेंगे, आप ही खुद के वार्डन बनेंगे, आप ही खुद के दोस्त बनेंगे, आप ही खुद की गलतियां कमजोरियां समझने वाले बनेंगे। और फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है दोस्तों। 2022 को प्यार से विदा कीजिए, 2023 को प्यार से वेलकम कीजिए। हम आपके साथ हैं। थैंक यू।